प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन हल करेंगे। एकीलट विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है या रूप का होता है। तो आप लोग को इस क्वेश्चन का यहाँ संकेत दिया गया है। आप लोग को इस क्वेश्चन को इस संकेत की सहायता से आप लोग को हल करना है। यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि x कोई हमारा धनात्मक पूर्णांक है जो कि 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप का है। इसका मतलब क्या हुआ कि x धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q+1 या 3q+2 के बराबर है। जहाँ भी आप लोग को रूप का दिया रहेगा वो संख्या बराबर का होता है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना। रूप का है इसका मतलब क्या हुआ कि x 3q या 3q+1 या 3q+2 के बराबर है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। जैसे हम लोग वर्ग करते हैं, x² का वर्ग करेंगे तो किसका वर्ग हो जाएगा, 3q का वर्ग हो जाएगा। उसी प्रकार फिर x² बराबर 3q+1 का वर्ग होगा। उसी प्रकार से फिर 3q+2 का वर्ग होगा। जब हम लोग वर्ग करेंगे तो इन वर्ग को हम लोग किसके रूप में लिखा जा सकता है, बोल रहा है 3m या 3m+1 इसके रूप में लिखा जा सकता है। इसको हम लोग को सिद्ध करना है। जब हम लोग वर्ग करेंगे तो इन वर्गों को क्या हम लोग 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं, इसी को हम लोग को सिद्ध करना है। तो आप लोग को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे हल करते हैं। इस प्रकार हल लिख लीजिए। और हम लोग यहाँ क्या माने हैं, माना धनात्मक पूर्णांक x है और आप लोग को संकेत में दिया गया है कि आप लोग मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक x है जो कि x किसके बराबर है, यानी रूप का है 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप का है, यानी बराबर है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। और आप लोग को यहाँ लिखना है, हम जानते हैं कि एकीलट परिमिका बराबर होता है। आप लोग को पता है कि एकीलट परिमिका बराबर क्या होता है, इसको लिख लेना है। एकीलट परिमिका बराबर क्या होता है, a बराबर bq+r होता है। इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इस प्रकार से a बराबर bq+r एकीलट परिमिका का सूत्र है, और भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये भी एकीलट परिमिका का सूत्र है। इसको आप लोग को याद रखना है। इस प्रकार हम यहाँ धनात्मक पूर्णांक x माने हैं। इस प्रकार से भाज्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और भाजक बराबर यहाँ क्या होगा, 3 होगा, और भागफल बराबर q होगा। और एक बार देखते हैं 3q है इसमें, यानी 3q है, इसका मतलब 3q+0 है। इससे आप लोग को पता चलता है कि यहाँ शेषफल 0 है एक बार। उसके बाद आगे देखते हैं, फिर से हमारा भाजक 3 है और भागफल q है और शेषफल हमारा यहाँ 1 है। उसके बाद आगे देखते हैं, फिर से हमारा भाजक 3 है और भागफल q है और शेषफल 2 है। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ से शेषफल का 3 मान प्राप्त होता है, एक मान 0, 1 और 2। आप लोग इस प्रकार से पता कर सकते हो। आपका भाजक यहाँ 3 सेम है, आपका भागफल भी सेम है, लेकिन आपका शेषफल चेंज हो रहा है। एक बार 0 मिल रहा है तो एक बार 1 मिल रहा है, एक बार 2 मिल रहा है, और आपका भाज्य भी सेम है। इस प्रकार से आप लोग को यहाँ से भाजक, भागफल और शेषफल का मान आप लोग को निकालना है। इसको आप लोग को रफ कार्य में करना है। अब आपको यहाँ लिखना है एकीलट परिमिका से, तो आप लोग को यहाँ क्या क्या मिला है, भाज्य a बराबर x मिला हुआ है, अभी आप लोग निकाल चुके हो, और भाजक b बराबर आप लोग को क्या मान मिल चुका है, 3 मिल चुका है, और भागफल q बराबर आप लोग को यहाँ q मिला है। शेषफल r बराबर आप लोग को क्या मान मिल चुका है, 0, 1, 2, 3 मान आप लोग को मिल चुका है। शेषफल r का मान 0, 1, 2, 3 की होता है। अगर आप लोग अच्छी तरीके से समझना चाहते हो शेषफल का मान 0, 1, 2, 3 की होता है, तो आप लोग को आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख के सीख सकते हो आर का मान किस प्रकार से 0, 1, 2, 3 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस प्रकार से हम लोग को यहाँ भाजक, भागफल, शेषफल सभी का मान मिल चुका है। अब हम लोग समीकरण नंबर 1 में r यानी शेषफल और भाजक b के मान को रखेंगे, तब हमको वहाँ से a के निम्नलिखित संभावित मान प्राप्त होंगे। इस प्रकार से हम लोग समीकरण नंबर 1 में r और b के मान को रखने पर निम्नलिखित a के संभावित मान प्राप्त करते हैं। तो रख लेते हैं। a बराबर हमारा क्या है, x है, तो a के जगह में x रखेंगे और b की जगह में 3 रखेंगे और q की जगह में q भी रखेंगे और r की जगह में हम लोग शेषफल का मान एक बार 0 रखेंगे तो 3q + 0 मिल जाएगा और 3q तो सेम टू सेम रहेगा क्योंकि भाजक और भागफल का मान सेम है। तो हम लोग एक बार r का मान 0 रखेंगे तो हम लोग को 3q + 0 मिलेगा और r का मान चेंज करेंगे यानी 1 रखेंगे तो 3q + 1 मिलेगा और एक बार 2 रखेंगे तो 3q + 2 मिलेगा। इस प्रकार से हम लोग को a के संभावित मान यानी x के संभावित मान क्या क्या मिल चुका है, 3q + 0, 3q + 1 और 3q + 2 मिला है। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है। अब आपको प्रश्नानुसार हल करना है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग करोगे तभी इन वर्गों को 3m या 3m + 1 के रूप में लिख सकते हो। इसलिए हम लोग समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों को हम लोग वर्ग कर देते हैं। इस प्रकार से आप लोग को यहाँ लिखना है, समीकरण नंबर 2 का दोनों पक्षों को वर्ग करने पर इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है। यदि r बराबर 0 हो तो अब हम लोग दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, x² और 3q का वर्ग करेंगे, 0 को नहीं करेंगे क्योंकि 0 का वैल्यू नहीं होता, इसलिए हम लोग 3q का वर्ग कर लेते हैं। इस प्रकार से आगे क्या हो जाएगा, 3q का वर्ग है, इसका मतलब क्या होगा 3q गुणा 3q यानी 2 बार हम लोग लिखेंगे 3q को। इस प्रकार से x² बराबर क्या मिलेगा हम लोग को, 3 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 9 और q है, इसका मतलब q के घात में 1 1 है। इस प्रकार जोड़ के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से 9q² हो जाएगा। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी x² को हम लोग को किसके रूप में लिखना है, 3m या 3m + 1 के रूप में लिखना है। तो हम लोग लिख लेते हैं 9q² को हम लोग किसके रूप में लिखना है, 3m या 3m + 1 के रूप में लिखना है। इसलिए हम लोग को यहाँ से 9q² से 3 कॉमन निकाल देना है। इस प्रकार से अंदर में क्या बच जाएगा, 3q² बच जाएगा। 3 कॉमन क्यों निकाले, क्योंकि हम लोग को 3m के रूप में लिखना है, इसलिए हम लोग 9q² से 3 को कॉमन निकाल दिए। इस प्रकार अंदर में 3q² बचेगा, जहां हम लोग m बराबर 3q² मान लेते हैं। इस प्रकार से 9q² क्या बन जाएगा, 3m बन जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को 3m या 3m + 1 के रूप में लिखना है। x² बराबर 3 को आप लोग को यहाँ लिख लेना है और 3q² की जगह आप लोग क्या माने हो, m माने हो, इसलिए m लिख देना है। और आप लोग को इस प्रकार से लिख देना है फेयर में, जहाँ m बराबर 3q² है। इस प्रकार से आप लोग को धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को आप लोग को किसके रूप में लिखना है, 3m या 3m + 1 के रूप में लिखना है। इस प्रकार से प्रथम स्टेप कंप्लीट होता है। अब आप लोग को सेकंड स्टेप में लिखना है, यदि r बराबर 1 हो तो, यदि r बराबर 1 हो तो यानी शेषफल का मान 1 हो तो आप लोग को वर्ग करना है। इस प्रकार से x² बराबर क्या हो जाएगा, 3q + 1 हो जाएगा। इसका आप लोग को वर्ग करना है। अब आपको यहाँ सर्वसमीकरण लगाना है, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। तो आपको यहाँ a के जगह में क्या मिला है, 3q और b के जगह में 1 मिला है। इस प्रकार से आप लोग को a के जगह में 3q रख के उसका वर्ग कर देना है और b के जगह में 1 का रख के वर्ग करना है 2 और a के जगह में 3q और b के जगह में 1। इस प्रकार आगे क्या हो जाएगा, 3q का वर्ग कर देंगे तो 9q वर्ग हो जाएगा और 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा और 2 तिया 6q हो जाएगा। इसको आपको लिख लेना है 9q² + 1 6 क्यूब। अब आपको इसको जमा के लिख लेना है। इस प्रकार से आप लोग को जमा के लिख लेना है। अब आपको वर्ग को किसके रूप में लिखना है, 3m या 3m + 1 के रूप में लिखना है। इसलिए आप लोग को यहाँ से 3 कॉमन निकालना है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ निकाल देंगे कॉमन, तो आगे क्या हो जाएगा,
9 क्यू स्क्वायर से हम लोग 3 कॉमन निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 3 क्यू स्क्वायर बचेगा। और हम लोग 6 क्यू में हम लोग 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2 क्यू बचेगा और +1। इस प्रकार से आप लोग को यहाँ से कॉमन निकाल लेना है और आपको यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देना है। क्यों लगाना है, क्योंकि आप लोग यहाँ से 3 कॉमन निकाल चुके हो। अगर आप लोग वापस से 3 का अंदर में गुणा कर दोगे तो 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1 आपस से हो जाएगा। इसलिए आप लोग को इसको बड़ा वाला ब्रैकेट में रखना है। अब आपको इतने के बराबर आप लोग को क्या मानना है, एम मानना है। 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू के बराबर आप लोग को यहाँ एम मानना है। इस प्रकार से आगे क्या हो जाएगा, एक्स बराबर यानी x² बराबर क्या हो जाएगा, 3m + 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को आप लोग को 3m या 3m + 1 के रूप में लिखना है। इस प्रकार से ये दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। तीसरे स्टेप में जाते हैं। यदि r बराबर 2 हो तो आप लोग को दोनों पक्षों को वर्ग कर लेना है। x² बराबर क्या हो जाएगा, यदि आप लोग r रखोगे तो 3q + 2 हो जाएगा और आप लोग को इसको भी वर्ग कर लेना है और आप लोग को आगे हल करना है। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। अब आप लोग को इसमें रखना है, a की जगह में 3q रखोगे तो 3q का वर्ग हो जाएगा और b की जगह में 2 रखोगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 2। इस प्रकार से a की जगह में 3q और b की जगह में 2। तो आगे इसको हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q का वर्ग करेंगे तो 9q वर्ग हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, वर्ग करेंगे 2 का तो। और इधर आगे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 6 दूनी 12। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 12q हो जाएगा। किस प्रकार से, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। इस प्रकार से 12q हो गया। अब हम इसको लिख लेते हैं। इस प्रकार x² बराबर क्या हो जाएगा, 9 क्यूब प्लस, अब आप लोग को इसको जमा कर लिखना है 12q और 4 को आप लोग को क्या लिखना है, 3 आप लोग को कॉमन निकालना है। इसलिए आप लोग को 4 को 3 + 1 यानी इस प्रकार से आप लोग को जमा कर लिख देना है। क्योंकि 4 को 3 और 1 के रूप में लिखना है तभी आप लोग यहाँ से 3 कॉमन निकाल पाओगे। इसलिए आप लोग को 4 को 3 और 1 के रूप में लिखना है। अब आपको यहाँ से 3 कॉमन निकालना है, इसलिए आप लोग को 3 कॉमन निकाल लेना है और आप लोग को बड़ा ब्रैकेट लगा लेना है। इस प्रकार से अंदर में क्या बचेगा, 3q वर्ग बचेगा और 3 चौक 12q बचेगा। और आप लोग को यहाँ से फिर 3 कॉमन निकाल दोगे तो यहाँ 1 बचेगा और आप लोग को इस प्रकार से बड़ा ब्रैकेट लगा लेना है और प्लस करके 1 लगा लेना है। 3 कॉमन कहाँ कहाँ से निकला, यहाँ से लेके यहाँ तक निकला, यहाँ से 3 निकला, इसलिए आप लोग को यहाँ 1 बचा। 12q से यहाँ 3 निकला इसलिए 4q बचा। इसके बाद यहाँ से भी 3 निकला, इसलिए आप लोग को इस प्रकार से कॉमन निकाल लेना है और लास्ट में +1 बचता है, इसको आप लोग को +1 लगा लेना है। इस प्रकार धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को यानी x² को हम लोग 3m और 3m + 1 के रूप में लिखने के लिए ब्रैकेट के अंदर जितने भी मान है उसको आप लोग को m मान लेना है। बड़े ब्रैकेट के अंदर से लेके आप लोग को जितने भी मान है उसको आप लोग को m मान लेना है। इस प्रकार से आप लोग को x² बराबर यानी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को किसके बराबर हो जाएगा, 3m + 1 के बराबर हो जाएगा। आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक m माने हो, इस प्रकार 3m + 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग कह सकते हो कि धनात्मक पूर्णांक के वर्गों को हम लोग 3m + 1 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन हल होता है। प्रिय विद्यार्थी, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। और आप लोग को यहाँ नीचे लिख देना है, इस प्रकार से आप लोग को यहाँ लिख लेना है। अतः धनात्मक पूर्णांक के वर्गों को 3m या 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार से आप लोग को सिद्ध करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।